अस्सलामुअलैकुम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस GHQ जनरल हेडक्वार्टर में सिविलियंस जॉब का ऐलान हो चुका है। जंग न्यूज़पेपर में ये वैकेंसीज ऑफिशियली पब्लिश की गई हैं। ये जॉब्स टोटली परमानेंट बेस पर हैं और इनका ताल्लुक जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी और इस्लामाबाद से है। टोटल सीट्स तकरीबन 174-175 के करीब है और ये बहुत ही बेहतरीन मौका है उन मेरे बहन भाइयों के लिए जो कि सरकारी और परमानेंट जॉब करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन कौन सी पोजीशंस के लिए वैकेंसीज खाली है अवेलेबल से, और फिर आगे चल के इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टर्म एंड कंडीशंस और आपने चालान कैसे पे करना है और आपने अप्लाई करने का आसान तरीका आप सबके साथ शेयर करूंगा। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो इनकी वेबसाइट पर भी मौजूद है। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी ज़िले से हैं देन आप इन पोस्ट के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस इंतहाई सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कि मैं आपको आगे चल के मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास जो पोस्ट है वो असिस्टेंट की पोस्ट है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। तालीमी काबिलियत की अगर बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी पास, मिडिल पास, मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास या इसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री 14 पास या 16 पास भी है देन भी आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास असिस्टेंट की पोस्ट है जो कि 15वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से लेकर 33 ईयर्स तक होनी चाहिए। प्रोफेशनल कोटा की बात की जाए तो प्रोफेशनल कोटा मेरिट पर 2 सीटें हैं, पंजाब की 6, सिंध की 1 और सिंध रूरल की 2, KPK की 2, बलूचिस्तान की 1 और टोटल नंबर वैकेंसीज 15 हैं। रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्रेजुएट आप होने चाहिए कम से कम, मतलब 14 पास या 16 पास डजेंट मैटर। उसके बाद जो आपकी टाइपिंग स्पीड है 20, मतलब आपको अल्फाज लिखने आने चाहिए 1 मिनट में, और कंप्यूटर आपको लाजमी चलाना आना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने नोट की हुई है, दी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स शैल बी हैविंग दी अंडरटेक 6 वीक ऑफ बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस जो कि कंडक्ट किया हो NITV ने बिफोर कंप्लीटिंग दी प्रोबेशन ऑफ पीरियड। इसका मतलब ये है कि आपके पास 6 हफ्ते का बेसिक IT कोर्स होना चाहिए इस जॉब की अप्लाई के लिए। नंबर सेकंड पे हमारे पास जो है वो हमारे पास स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की जॉब है जो कि हमारे पास 15वें स्केल की जॉब है। ये भी हमारे पास सेम ही है, ठीक है। इसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे मेंशन है कि जो आपकी एज है वो भी सेम है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 हैं। तालीमी काबिलियत ग्रेजुएट विद स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स, और उसके बराबर अगर आपके पास तो कोई भी तालीम है देन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नंबर 3 पे स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है जो कि 14वें स्केल की जॉब है और आपकी एज होनी चाहिए 18 से लेकर 30 साल के दरमियान। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 21 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तालीमी काबिलियत यहाँ पे जिन मेरे बहन भाइयों ने मैट्रिक पास है ना वो इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर कंडीशंस क्या है, तालीमी काबिलियत इंटरमीडिएट पास, टाइपिंग स्पीड जो आपकी होनी चाहिए 80 से 40 होनी चाहिए और आपको कंप्यूटर लाजमी चलाना आना चाहिए बस, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट है नंबर 4 पे जो हमारे पास वो है हमारे पास सिविल एसोसिएट इंजीनियर की जॉब है। इसके लिए जो एज है आपकी होनी चाहिए 18 से 30 साल के दरम्यान और इसमें सिर्फ बलूचिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए ना कंप्यूटर साइंस में या HEC इकनॉमिक्स इदारे से। फिर हमारे पास नंबर 5 पे है डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है। आपकी जो एज होनी चाहिए वो 14 से लेकर 18 से लेकर 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। टोटल नंबर वैकेंसीज 2 हैं। इसके लिए भी सेम ही है कि कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स में अगर आपकी डिग्री है देन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपको 1000 वर्ड टाइपिंग करने आने चाहिए, 10,000 वर्ड जो कि 1 घंटे में आपको लाजमी लिखा आने चाहिए। फिर हमारे पास आ रहा है UDC अपर डिवीजन क्लर्क की जॉब है जो कि 18 नंबर वैकेंसी थे जो कि 13वें स्केल की जॉब है। तालीमी काबिलियत इसके लिए भी सेम है, इंटरमीडिएट पास। फिर हमारे पास आ रहा है असिस्टेंट कारमैन, वो कैमरामैन, फोटोग्राफर, टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल कैमरा कंप्यूटर की जॉब है जो कि 12वें स्केल की जॉब है। फिर इसी तरीके से LDC लोअर डिवीजन क्लर्क, ड्राफ्टमैन, मैकेनिक्स, एक्सरा और मशीन ऑपरेटर के लिए भी जॉब है। फिर टेक्नीशियन, प्रूफ रीडर, असिस्टेंट स्टोर कीपर, वो असिस्टेंट कीपर के बाद हमारे पास यहाँ पे जो है हमारे पास ऑफसेट मशीन मैन की भी जॉब है यहाँ पे। फिर जूनियर ड्राफ्टमैन, टेक्नीशियन, जनरेटर AC मशीन्स की भी जॉब है, मैकेनिक की भी जॉब है, ड्राफ्ट रूम असिस्टेंट, सिक्योरिटी गार्ड, डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर, अटेंडेंट, फायरमैन, इंडर, नेपकासिक,
ठीक है। यहाँ पे नेब कासिद के बाद हमारे पास आ रहा है मेस फिटर, चौकीदार और कुक की भी, मतलब देख सकते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। हर एक के लिए तालीमी काबिलियत चेंज है, किसी के लिए प्राइमरी पास है, किसी के लिए इंटरमीडिएट पास है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिनकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास है वो यहाँ पे मैकेनिक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर किसी की फॉर एग्जाम्पल तालीमी काबिलियत यहाँ पे जो मैट्रिक अच्छे वो लेवल में करना चाहता है, अच्छे डिपार्टमेंट में जॉब, तो वो जूनियर ड्राफ्टमैन में भी अप्लाई कर सकता है। मैट्रिक बेस पे आप देख सकेंगे। इसके अलावा DAE बेस पे, मतलब डिप्लोमा बेस पे भी जॉब की अनाउंसमेंट है। ठीक है, अगर किसी के पास टेक्नीशियन का डिप्लोमा है देन भी वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसी तरीके से मैट्रिक बेस पर आप देख सकते हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, तो इंटर बेस पे भी यहाँ पे बहुत सी जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, तो ये इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी जो कि मैंने आप सबको कंप्लीट डिटेल में बता दी है। अभी हम चलते हैं इनका इंपॉर्टेंट अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के प्रोसेस के लिए आपने सिंपली इनकी वेबसाइट पे आ जाना है जो कि amdte-direct.government.pk की वेबसाइट के नाम से है, जिसकी लिंक मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फ़ीस चालान की है। अगर आप 6वें से लेकर 10वें स्केल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो उसकी फ़ीस जो है वो 200 रुपये है। तो अगर आप 11वें स्केल से 15वें स्केल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो उसकी फ़ीस जो है 300 रुपये है। यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले आपने व्यू जॉब्स एडवर्टाइजमेंट पे दबाएंगे। जैसे ही आप व्यू जॉब्स एडवर्टाइजमेंट पे दबाएंगे तो यहाँ पे जो इन्होंने जॉब्स को डिवाइड कर दिया है 2 कैटेगरीज में। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट जो एक है जो कि 1 से लेकर 5वें स्केल की जॉब के लिए है, जिसमें हमारे पास चौकीदार, क्लर्क, सैनिटरी वर्कर, माली और उसके बाद कुक, एंकर, फायरमैन, इंटरनेट, यहाँ पे हर एक की मतलब सिक्योरिटी गार्ड और ड्राफ्टमैन, असिस्टेंट, यहाँ पे मतलब जो भी 1 से लेकर 5वीं स्केल की जॉब से वो यहाँ पर है। नंबर सेकंड एडवर्टाइजमेंट में जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, यहाँ पे असिस्टेंट कैमरामैन, फोटोग्राफर, ये तमाम वो वैकेंसीज है जो कि मैंने आप सबको भी रीड करके दिखा दी है। ठीक है, आप चाहें तो मुझसे भी एडवर्टाइजमेंट ले सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से इनकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्टेप हमारा कवर हो चुका है, मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना दिखा दी है। नंबर सेकंड जो स्टेप है वो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि फ़ी डिपॉजिट गाइडलाइंस है, जो कि 6वें स्केल से 15वें स्केल के लिए। जो कि एक बात आप लाजमी याद रखें, जो मेरे बहन भाई 1 से लेकर 5वें स्केल के लिए अप्लाई करेंगे उनकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, वो डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीड गाइडलाइंस पे आए अप्लाई के प्रोसेस के लिए। अगर यहाँ पे इन्होंने एक डेमो को तौर पर दिया हुआ है कि अगर आप 1 से लेकर 5वें स्केल के लिए अप्लाई करेंगे ना तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है। अगर आप 6वें से लेकर 15वें स्केल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको फ़ी डिपॉजिट करनी होगी, देन आपका जो अप्लाई का प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, इतना उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ चुका होगा। आपने सिंपली फ़ीस चालान पे करने के लिए आप आ जाएंगे फ़ी डिपॉजिट वाले पर। जैसे ही आप फ़ी डिपॉजिट वाले पे आएंगे तो यहाँ पे आ रहा है कि हमारे पास डिज़ाइन फ़ी डिपॉजिट स्लिप जो कि अवेलेबल है एट एनी ब्रांच ऑफ बैंक अलाइड बैंक अल हबीब लिमिटेड। इसका मतलब ये कि आपको कहीं से भी चालान जनरेट करना नहीं होगा, आपने सिंपली अलाइड बैंक पर जाना है और आपने सिंपली ये वाली स्लिप उठा लेनी है। स्लिप उठा लेने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी ब्रांच का नाम GHQ ब्रांच यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ब्रांच नेम GHQ लिख देंगे। नंबर सेकंड पे आपने करेंसी PKR पे टिक कर देंगे। यहाँ पे आपने आ जाएंगे करेंसी PKR पे टिक करेंगे। PKR पे टिक करने के बाद आपने डेट लिख देंगे जिस डेट पे आप चालान पे करने जा रहे हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे डेट लिख देनी है। यहाँ पे नंबर थर्ड पे, नंबर फोर्थ पे हमारे पास है टिक, आप सिंपली कैश पे टिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कैश, ये रहा कैश। ठीक है, मेरे पास ये रहा ऑप्शन। ठीक है, मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ आप सबके लिए, मतलब आपने इस सीक्वेंस को फॉलो करते जाना है। नंबर 5 पे यहाँ पे अकाउंट नंबर आपने ये वाला कॉपी करके लिख देना है। अकाउंट नंबर हमारे पास नंबर 5 पे ये रहा अकाउंट नंबर, आपने सिंपली अकाउंट नंबर इंटर कर देंगे। नंबर 6 पे आ रहा है आपने IBAN नंबर इंटर कर देंगे, ये वाला, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास अकाउंट के नीचे ही होगा IBAN नंबर। ठीक है, ये रहा IBAN नंबर। ठीक है, ये वाला आपने नंबर 6 भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। फिर आप नंबर 7 पे आएंगे, आप अकाउंट टाइटल में ये वाला लिख देंगे एज इट इज़। नंबर 6 जो हमारे पास है ये रहा अकाउंट टाइटल में, नंबर 7 पे अकाउंट टाइटल पे आप ये लिख देंगे एज इट इज़। अकाउंट टाइटल के बाद आपने डिपॉजिट CNIC, आपने अपना राइट और CNIC नंबर लिख देंगे। फिर आपने पर्पस राइट द नेम, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने उस पोस्ट का नाम लिख देना है। 9वें पॉइंट पे आएंगे, पर्पस में आएंगे कि भाई मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ UDC जॉब के लिए, मैं लिख दूँगा अपर डिवीजन क्लर्क पोस्ट के लिए, मैं अप्लाई फॉर अपर डिवीजन क्लर्क पोस्ट। ठीक है, मैं सिंपल ये एक सेंटेंस लिख दूँगा। फिर आया डिपॉजिटर नेम जो कि 10वें नंबर पे, मैं यहाँ पे लिख दूँगा अपना नाम मुकम्मल।
यहाँ पे आ रहा है मेरे पास एडिशनल 10वें नंबर पे मैं अपना नाम यहाँ पे लिख दूंगा। फिर यहाँ पे डिपॉजिटर मोबाइल नंबर भी आप चाहे तो मैं लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे नाम लिखने के बाद यहाँ पे मैं आ रहा है पर्टिकुलर डेट, यहाँ पे मैं अब कैश कॉलम पे लिख दूंगा। फिर मेरी टोटल कितनी फ़ीस है, मेरी 300 फीस है तो मैं 300 यहाँ पे इंटर कर दूंगा। टोटल नंबर 12 पे आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कि टोटल मेरी 300 रुपये फ़ी है। फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 300 ओनली। फिर उसके बाद डिपॉजिट बाय है, मैं यहाँ पे 14वें स्केल पे इन्होंने लिखा हुआ है, तो 14वें पे आपने अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। नंबर 15 पे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि डिपॉजिट स्लिप चलान नंबर। एवरी डिपॉजिट स्लिप हैज़ अ यूनिक और डिफरेंट चलान नंबर है, शी हैव टू प्रोवाइड चलान वायला यहाँ पर वॉइल अप्लाइंग फॉर जॉब। ठीक है, इसका मतलब ये कि आप हर एक स्लिप का जो यूनिक नंबर होता है और चलान नंबर होता है, आपने ये लास्ट में चीज़ को मेंशन करना है। ओरिजिनल फी डिपॉजिट स्लिप चलान विल बी चेक एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू। इसका मतलब ये कि आपकी एक स्लिप तो आपके बैंक वाले रख लेंगे और एक स्लिप आपको मिल जाएगी, और आपने सिंपली इस स्लिप को कहीं अपलोड वगैरह नहीं करना। आपको ऑटोमेटिकली आपने जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आपका चलान बैंक के थ्रू अपलोड हो जाएगा, पे हो जाएगा। पे होने के बाद आपने सिंपली इस चलान को जो अपने पास संभाल कर रख लेना है। जब भी आपका टेस्ट और इंटरव्यू होगा आपके पास एक चलान लाजमी होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको चलान भी समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने पे करना है। उसके बाद आ जाते हैं अप्लाई का प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए आपने सिंपली अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पर दबाएंगे। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पर दबाएंगे तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो गाइडलाइंस वगैरह को पढ़ सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी तमाम हर एक चीज़ मेंशन है। यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने हाईलाइट की हुई है, यू कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली। इसमें सिर्फ आप एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। सिंपली आपने स्टार्ट वाले बटन पर दबा देना है। जैसे आप स्टार्ट वाले बटन पर आएंगे तो हमारे पास टोटल 5 स्टेप्स है। सबसे पहले आप अपना CNIC नंबर, आप डोमिसाइल आपका कहाँ का आप वॉन्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वॉन्ट करेंगे, आपका मज़हब क्या है, आप डिसेबल कोटा में आते हैं या नहीं। फिर आप इंटर वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे इंटर कर देंगे। देन उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे दबा देना है। जैसे ही आप अपनी तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंटर कर देंगे तो आपके पास आप सेकंड स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तमाम जो भी ऑनलाइन पोस्ट के लिए अप्लाई होना है यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है। फिर आप अपने वालिद साहब का नाम, ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली नो कर दें। वो यहाँ पे ये है कि आपके वालिद साहब कोई शहीद वगैरह हो चुके हैं यानी आप वो इंटर करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर रजिस्टर रहेगी, आपने सिंपली इसको फिलअप करना है। ठीक है, फिलअप करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पर दबा देंगे। देन आपके पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने अपर डिवीजन क्लर्क पे इंटर किया तो मेरे पास यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का भी ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे डिपॉजिट डिटेल आ चुकी है कि मेरा भाई चलान नंबर क्या है, जो भी आपका स्लिप नंबर होगा आप वो इंटर कर देंगे। उसके बाद आपने कितनी फ़ी पे की है, फिर डिपॉजिट डेट क्या है, आपकी जो भी आपने जिस बैंक में चलान पे किया आपने उसका लोकेशन इंटर कर देनी है, और उस बैंक का चलान कोड यहाँ पे जो है ब्रांच कोड आप वो इंटर कर देंगे। जब तक आपका चलान पे नहीं होगा फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं होगी। ठीक है, जैसे आप चलान पे कर देंगे फिर आपकी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर देंगे, फिर आप अपना घर का एड्रेस इंटर कर देंगे। फिर उसके बाद आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहें तो आप अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं। देन आपने सिंपली ऑनलाइन अप्लाई कर देना है इस पोस्ट के लिए। उसके बाद आपको कोई भी किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, और चलान आपने अपने पास लाजमी रखना है। जब भी आपका टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, देन आपके पास आपका चलान और आपकी तमाम अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि बहुत सिंपल था, और मैंने आप सबको और सिंपल से करके बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ आ चुका होगा कि आपने किस तरीके से चलान पे करना है, कहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, कौन कौन सी पोजीशंस के लिए, और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन बिना झिझक यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।